नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। आरा जिले के बड़हरा प्रखंड के पश्चिमी गुंडी पंचायत के सरपंच से हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि 11 सूत्री मांग हम लोगों का सरकार पूरा नहीं करेगी तो हम लोग इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उक्त बातें दिनेश राम में मीडिया से बात करते हुए कहा। एनएसडी टाइम से इंद्रजीत सिंह, आइए हम जानते हैं गुंडी पश्चिमी पंचायत के सरपंच हमारे सामने बैठे हैं। क्या क्या मांगे हैं सरकार से, अभी तक क्या क्या किए काम और क्या करना चाह रहे हैं। नमस्कार सर, सर्वप्रथम मेरे चैनल में आने के सर शुभ नाम क्या हुआ सर? आपको सबसे पहले तो आपको चैनल के मैं स्वागत करता हूं। मेरा शुभ नाम है श्री दिनेश राम। ये ग्राम कचहरी पश्चिमी गुंडी हुआ और प्रखंड बड़हरा हुआ, जिला भोजपुर, बिहार। मेरा यही मांग है कि हम लोग कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2006 से लड़ते लड़ते 2023 तक ले हम लोग लड़ते हैं कि हम लोग का जो भी जतरा भाता है या कोई तरह का हम लोग का पुलिस प्रशासन का सहयोग भी नहीं है। ग्राम कचहरी में जब हम लोग अपना ग्राम कचहरी लगाते हुए हैं, जो मुकदमा को फैसला देते हुए हैं, उसमें ना कोई चौकीदार है, ना कोई पुलिस प्रशासन है, ना सरकार का कोई सहयोग है। हम लोग का जिस तरह विधायक का चुनाव होता है उस तरह हम लोग का ग्राम पंचायत के लोगों ने चुनाव कराते हैं और चुनाव में वोट देते हैं। वो सब लोग का आशाएं रहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बोले हैं कि न्याय के साथ विकास, तो न्याय हम लोग करने वाले हैं। लेकिन आज तक मेरे माध्यम में कोई विकास का फंड नहीं आया। और दूसरी की बात है कि हम लोग का जतरा भाता जो मिलता है 2500 रुपया, वो समय अनुकूल भी नहीं मिलता है। हम लोग का 11 सूत्री मांग में पहले वंशावली का पावर था। जुलाई अगस्त 2023 में पावर छीन लिया गया कि अब सरपंच वंशावली नहीं बनाएंगे। हम लोग उस घड़ी से बंद हो गए। फिर हमको मालूम चला कि वंशावली बनाने का पावर आ गया है। जैसे जन संवाद हमारे 29/11/2023 को प्रखंड स्तरीय जन संवाद हुआ, उसमें सारी पदाधिकारी लोग आए थे। हमारे बीपीआरओ, जिसको हम लोग हिंदी में डीपीआरओ पंचायत राज पदाधिकारी कहते हैं, और हमारे सीओ साहब आए थे। हमारे गांव में बहुत सा पंचायत में अतिक्रमण है। किसी का किसी जमीन पकड़ लेता है, किसी का जमीन जो है उसके दखल कब्जा में है, उसका कोई दूसरा परिवार जाकर के जमीन को बिक्री कर देता है। दबंगों ने जमीन खरीद लेता है और गरीबों पर अत्याचार शोषण करते रहते हैं। पुलिस प्रशासन नहीं सुनती है। हम लोग का कोई अस्तित्व में नहीं हम लोग हैं कि ग्राम कचहरी जो सरपंच सरकार ने चुनाव कराई है अपने खर्चे के बलबूता पर, लेकिन उतना हम लोग का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना हमारे जनता को लाभ मिल रहा है। हमारे गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि शराब बंदी है बिहार में, लेकिन शराब पी करके, मेरे ही गांव ऐसा बभन गांव है जो मुसटोली में घर घर शराब बिक रहा है। पुलिस प्रशासन की विफलता से, पुलिस प्रशासन बभनगांव के लिए नहीं है। हमारे कृष्णनगर थाना में 7 पंचायत आता है। 7 पंचायत में करीब करीब 60-70 को गांव है। कहीं पर बीमार हो जाता है, कहीं पर पीट हो जाता है। यहाँ पर जब हम लोग सूचना देते हैं तो सूचना में विफल रहती है पुलिस प्रशासन। कहाँ कहाँ आवे। हम पुलिस प्रशासन के दोष भी नहीं देते हैं, लेकिन सरकार के दोष मैं दूंगा कि बिहार राज्य ग्राम रक्षा दल के महात्मा गांधी 1949 में बनाए थे। ग्राम रक्षा दल के ग्राम कचहरी में प्रहरी करने के लिए और नोटिस तमिला कराने के लिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आंख में कजला लगा करके, कान बहिरा करके, रुआ कस करके बैठे हुए हैं। अपहरण, भ्रष्टाचार हमारे पंचायत में, हमारे पूरे बिहार के पंचायत में होते रहता है, लेकिन इस पर नजर नहीं है। यदि हमारे ग्राम रक्षा दल हर पंचायत में तैनात हो जाते, दलपति तैनात हो जाते, तो पुलिस को कोई जरूरत नहीं था
ग्राम कचहरी का नोटिस तो मिला करते, किसी को बुला ले आते। सरपंच का हथकड़ी मिलना था, वो नहीं मिला। सरपंच का फुल पावर नहीं दिया गया है, आधा में रख करके हम लोग का बीच में डाल करके हम लोग का परेशान किया जा रहा है। सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है, हम लोग का कोई साधन नहीं है। हम लोग का कैसे हम लोग ग्राम कचहरी चलाएं? बराबर ग्राम पंचायत मुखिया के या सरपंच का मर्डर भोजपुर जिला में हुआ 6-7 गो, लेकिन इस पर कोई हम लोग का बॉडीगार्ड नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं मिला, पुलिस प्रशासन सुनती नहीं है। हम किस तरह हम लोग ग्राम कचहरी चलाएं? चलाने में हम लोग का कठिनाई के सामना करना पड़ता है, हमारा जनता का सामना करना पड़ता है। 2 गुट आता है, दोनों गुट में एक दबंग होता है तो मारपीट ग्राम कचहरी के कार्यालय में कर देता है। कोई हमारा साधन नहीं है। इसलिए मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग का ध्यान हम लोग का ऊपर रखें और हम लोग का सशक्त बनाइए। हम लोग पूरे ग्राम कचहरी के सरपंच सब पंच मिल करके आपका जो बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, अतिक्रमण है, रोड पकड़ लिया गया है, नाला विकास नहीं हुआ है, हर जगह देखा जाए माननीय मुख्यमंत्री जी एक अपने पदाधिकारी को जांच करने के लिए ग्राम पंचायत में नहीं भेजते हैं। ये हमारा बड़ी दुख की बात है। हम लोग कहीं पर जाते हैं तो हम लोग सब विकास के रूप में विकास खोज रहा है लोग, जनता, महिला हो पुरुष हो। कितना लोग का राशन नहीं मिल रहा है, कितना लोग का पेंशन नहीं मिल रहा है, कितना लोग का इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, कितना लोग का डबल ट्रिपल इंदिरा आवास यही पंचायत में बना हुआ है। मीडिया साहब आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ ये बात पहुंचना चाहिए कि हम लोग के 11 सूत्री मांग में करीब 7 सूत्री मांग का पूरा की गई है और वो जल्दी में तत्काल प्रभाव से हम लोग का लागू करे। हम लोग अपना ग्राम कचहरी निष्पक्ष से संचालन करें और जनता का लाभ हम लोग पहुंचाएं। अभी तक सर कितना केस निपटारा करवा दिए हैं आप? अभी तक हम लोग करीब 10 गो हमारा केस निपटारा हो चुका है। हम लोग दबाव पर, हम लोग सामाजिक तौर पर हम लोग निपटारा कर देते हैं। चाहते नहीं है कि कोर्ट पर विशेष प्रभाव पड़े और हमारे यहाँ प्रभाव पड़े। हम लोग सामाजिक स्तर पर बैठाव से हम लोग का लागू करें। हम लोग अपना ग्राम कचहरी निष्पक्ष से संचालन करें और जनता का लाभ हम लोग पहुंचाएं। अभी तक सर कितना केस निपटारा करवा दिए हैं आप? अभी तक हम लोग करीब 10 गो हमारा केस निपटारा हो चुका है। हम लोग दबाव पर, हम लोग सामाजिक तौर पर हम लोग निपटारा कर देते हैं। चाहते नहीं है कि कोर्ट पर विशेष प्रभाव पड़े और हमारे यहाँ प्रभाव पड़े। हम लोग सामाजिक स्तर पर बैठा करके, डांट दबा करके हम लोग अपना सुलहनामा डलवा करके, लिखित करवा करके हम लोग भी जमीन के बंटवारा कर देते हैं। प्रशासन आपको मदद करता है कि नहीं सर? नहीं, हमारे यहाँ तो प्रशासन मदद करवे नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि प्रशासन के पास कोई चिट्ठी सरकार का है नहीं कि सरपंच का मदद करना है, तो कैसे करेगा? उसके प्रशासन के जी में बहुत सा गांव है, हम ही एगो नहीं है। जब हम लोग सूचना देते हैं तो अभी देखिए अतिक्रमण हुआ है, कितने बार हम लोग आवेदन दिए सीओ के पास, थाना के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आपका जल नल योजना यहाँ पे चल रहा है कि नहीं? टाइम पर जल हमारे पूरे पंचायत में नहीं चल रहा है। जो 15 नंबर वार्ड में है तो जल नल है वो चल रहा है, लेकिन गलचौर है, उधर 6-7 वार्ड में है, गलचौर, बभनगावा, उधमानपुर, ये सब झोंकीपुर सही नहीं चल रहा। जल नल चल नहीं रहा है सर? नहीं चल रहा। बिहार सरकार का दिए हुए फंड खत्म है जी। हम लोग का फंड में भागीदारी करेंगे। हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पावर देंगे। हमारे पंचायत राज मंत्री गौतम मुरारी जी है, ये सब लोग कान बहिरा करके सोए हुए हैं। हम लोग का कितना सरपंच का मर्डर हो गया, जी, मुखिया का मर्डर हो गया। हम लोग का डर हमेशा बना रहता है गुंडा बदमाशों से, अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों से। हमारे अभी मुखिया का पति का मर्डर हुआ मई में 14 में, गोली चला मुखिया में 22 पर। तो हो सकता है कि
कि हम लोग असुरक्षित अपने को समझते हैं। हम लोग को सुरक्षा की जरूरत है। माननीय एसपी महोदय से मैं कहना ये चाहता हूँ, श्री प्रमोद कुमार यादव जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे थाना अध्यक्ष विवेक जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के प्रति सहयोग करने की कृपा करें। अनुरोध के साथ मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ। ये बात है मेरे ग्राम कचहरी के समक्ष। और हमारे ग्राम कचहरी में, ग्राम कचहरी सचिव ब्लॉक में रहते हैं। ये वीडियो का मनमानी है। हमारे ग्राम कचहरी में सचिव नहीं है, वो अपना ब्लॉक में रहते हैं, प्रखंड में कार्य करते हैं, वो प्रतिनियुक्त हैं। और हमारे ग्राम कचहरी न्याय मित्र जो हैं वो अपने घर सोए रहते हैं। अपसेंटी बनाने के लिए दौड़ आते हैं। अपसेंटी भी हम नहीं बनाए, इसके लिए हमने पदाधिकारियों के आगे हम लिख दिए हैं, डीपीआरओ और ब्लॉक में लिख दिए हैं कि हम जब तक काम नहीं करिएगा तो हम अपसेंटी भी नहीं देंगे। इस पर सारी हमारा जो संचालन में हमारा कठिनाई समस्या हो रही है। इसलिए हम लोग भी 12 तारीख का रिजाइन मारने के लिए और इस्तीफा देने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। पूरे बिहार के पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ है। हम लोग 12 तारीख को जनवरी में हम लोग मारेंगे, इस्तीफा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कार्यभार पूरे चलाएंगे, ग्राम कचहरी चलाएंगे, ग्राम पंचायत चलाएंगे, बिहार के चलाएंगे, चलाते रहेंगे। ताकि मैं इस पार्टी का एक सिपाही हूँ जदयू का, जिसमें हम जिला का महासचिव हूँ, लेकिन जिला के महासचिव रहते हुए हमारे ऊपर अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण होते रहता है। और जो आपको पूछना है पूछिए, हम बताएंगे। नया साल आने वाला है तो जनता वासी और देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाह रहे हैं? मैं नया साल में अपने ग्राम पंचायत देशवासियों को मैं शुभ कामना ये देना चाहता हूँ कि नया साल में अपने अपने घर में खुशियां मनाएं, और यही हमारा शुभ कामनाएं हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।